जाना, ढूंढ देंगे पकड़ कर, चले ही मत जाना। देखते थे बड़ा परिवार है, झगड़ा नहीं करना, बड़े परिवार है, लड़ना नहीं है, बड़ा परिवार है, इनकी बहुत दूर दूर पहचान है, वहाँ 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 सब भाइयों की, एक की ससुराल उसके यहाँ है तो एक की ससुराल उसके यहाँ है, नो तो ये ही है, ससुराल वाले गिन लो तो ऐसे 150 200 हैं। भीड़ मत जाना, लड़ मत लेना। विचार लड़ाई ना हो, परिवार में कुटुंब में एकजुटता रखिए, थोड़ा जुड़ने का प्रयास करो, थोड़ा जोड़ने का प्रयास करो। अब शिवजी मुस्कुरा दिए, भगवान शंकर बहुत तेज ठाका लगाकर हंसे, और बाबा देवादिदेव महादेव ने जैसे ही ठाका लगाकर हंसे, शंकर भगवान जैसे ही हंसे तो पार्वती जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैं इतनी जरूरी बात आपसे कह रही हूं और आप हंस रहे, आप मुस्कुरा रहे। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती तू क्या कहना चाहती है मैं जानता हूं। तो पार्वती जी ने कहा, बताओ क्या कहना चाहती है। शिव जी कहने लगे, पार्वती तू कहना चाहती है कि वो जो मंत्र जप रहा है उसको वर प्रदान करने चलो, उसको आशीर्वाद देने चलो। पर पार्वती मैं उसको वर प्रदान करने नहीं जाऊंगा, मैं उसको आशीर्वाद देने नहीं जाऊंगा। पार्वती जी कहने लगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, आपको चलना तो पड़ेगा। पार्वती जी कहने लगी, क्यों नहीं जाओगे। शंकर भगवान बोले, पार्वती बात इतनी सी है, जो वो मंत्र का जप कर रहा है, ओम का उच्चारण तो वो सही कर रहा है, पर मंत्र के बीच में एक त्रुटि कर रहा है। ओम का उच्चारण सही कर रहा है पर मंत्र के बीच में एक त्रुटि कर रहा है। उस त्रुटि में वो मंत्र जप रहा है अमर होने का, पर उस मंत्र में एक त्रुटि है, एक गलती है, जिसके कारण वो मांग रहा है अमर होना, दिल से चाहता है अमर होना, पर मंत्र में गलती के कारण वो बोल रहा है कि मैं अब भी मर जाऊं। एक गलती हो रही है उसके मंत्र में, एक त्रुटि हो रही है उसके मंत्र में, वो मृत्यु को मांग रहा है और भजन कर रहा है अमर होने का, तप कर रहा है अमर होने का, साधना कर रहा है अमर होने का, और मंत्र पढ़ रहा है मरने का। अब तुम बताओ क्या करूं। तो पार्वती जी बोली, भोलेनाथ जी ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, आप कुछ मत दो उसको, चलो आप तो हमारे साथ वापिस कैलाश चलो। शिव जी कैलाश पहुंचे और भगवान देवादिदेव महादेव जैसे ही कैलाश पहुंचे, पार्वती जी चुप चुप रहने लगी, बोलती नहीं थी, बहुत मौन रहती थी। मौन रहती तो एक बार षडानंद कार्तिकेय जी ने पूछ लिया, मैया क्या बात है तुम बोलती क्यों नहीं हो, आजकल बहुत चुप रहती हो। गणेश जी ने पूछा, माँ आप बोलती नहीं हो, बहुत चुप रहती हो, कुछ बोलती नहीं हो। शंकर भगवान को मालूम पड़ा कि पार्वती कुछ बोलती नहीं है, आजकल चुप रहने लगी है। तब शिव जी ने पूछा, पार्वती बात क्या है, जिस दिन से तुम काशी से आई हो उस दिन से तुम मौन हो, चुप हो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो। तब पार्वती जी ने कहा, स्वामी मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है पार्वती। मेरे मन का संशय यह है स्वामी कि वो जो काशी में जप रहा था, मंत्र गलत पढ़ रहा था और मांग सही रहा था, ऐसे ना जाने संसार में कितने लोग होंगे। महाराज भोले बाबा आपके डमरू की नाद से, आपके गंगा की धार के जल से करोड़ों करोड़ों मंत्र बने हैं। शिवजी से कह रही है मां पार्वती की सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई मंत्र प्रकट हुए हैं तो शंकर भगवान आपके द्वारा प्रकट हुए हैं। इतने करोड़ों मंत्र
लोग अगर बोलेंगे उसमें कोई त्रुटि होगी तो विचारों का क्या होगा, इसलिए कुछ कृपा करो, कुछ कृपा करो। शिव जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए पार्वती। पार्वती जी कहती हैं प्रभु बस ऐसी कृपा कर दो कि कोई कैसा भी जपे, गलत भी जपे चाहे सत्य भी जपे, सही भी जपे चाहे वो गलत भी जपे, तो भी उसको नरक ना भोगना पड़े, वो आपके धाम सारी कामनाएं प्राप्त कर कर आपके धाम में पहुंच जाए। ऐसा बस इतना सवाल। शिव जी ने कुछ बोला नहीं, चुप रहे। अभी तक मां पार्वती जी चुप थी, अब भगवान भोलेनाथ चुप हो गए, बोले नहीं। और मंत्र जपने वाले दुनिया के लोग मंत्र जप रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरिहर नमः शिवाय, गोरा नमः शिवाय, हरिहर नमः शिवाय, गोरा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपने वाले जप रहे हैं, भजन करने वाले भजन कर रहे हैं, मंत्र बोलने वाले मंत्र कर रहे हैं, साधना करने वाले साधना कर रहे हैं। शिव जी मौन हो गए, पार्वती जी से रहा नहीं गया। भोले बाबा के पास एक लोटा जल चढ़ाकर बोली आप चुप हो जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे, कृपा करो, कुछ तो करुणा करो। शिव जी ने कहा पार्वती क्या दूं मैं, क्या दूं, क्या दूं, बस कृपा कर दो थोड़ी सी, थोड़ी सी। आप तो दयालु हो। पार्वती जी ने कहा मैंने मेरे पिता हिमालय राज के मुख से सुना था, शंकर भगवान के शिवलिंग का भी अगर कोई स्पर्श ना कर पाए, पार्वती जी कर रही हैं, हिमालय राज के मुख से, मेरे पिता के मुख से सुना था, यदि कोई भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श भी ना कर पाए, और यदि वो अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाए और दोनों हाथों से जब उस लोटे को पकड़ता है, एक लोटे जल को वो जब दोनों हाथों से पकड़ता है तो उसके हाथ की रेखाएं कितनी भी विपरीत हो, जल चढ़ते से ही वो रेखा सीधी हो जाती है, कितनी भी विपरीत क्यों ना। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, एक पत्र है, देखिए रेखा कैसे सीधी होती है, उसको इस पत्र में देखिएगा, है ठीक है। जरा ध्यान देना पत्र को, और एलईडी पर भी इस पत्र को पढ़ाएंगे आप लोग, पढ़ना। आस्था चैनल पे एलईडी पर नहीं चल रहा है, पत्र चल रहा है एलईडी पे, चलेगा। मैं ललिता बाई साहू, ग्राम संबलपुर, पत्र को आप लोग आस्था चैनल पे भी पढ़ सकते हो, बड़े ध्यान से पत्र का स्मरण करिएगा। कहीं बैठी हो, मैं ललिता बाई साहू, ग्राम संबलपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, हाथ हिलाओ एक बार, हाँ दिख गए हो, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, धीरे धीरे आओ। मैं ललिता बाई साहू, ग्राम संबलपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे गले में गठान हो गया था, जिसे मैंने धमतरी की हॉस्पिटल में दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि ये कैंसर हो सकता है। बोलकर हम रायपुर चले गए, और रायपुर में जाकर
रायपुर में भेजा गया, जहां मैंने कान के पास में से टुकड़ा निकाला गया, छोटा सा ऑपरेशन कर कर कान के पास से टुकड़ा निकालकर उसे मुंबई भेजा गया, जिसमें चेक कराया गया तो कैंसर की पुष्टि हो गई कि मुझे कैंसर बताया गया। अब करूं तो करूं क्या? डॉक्टरों ने कहा कि इस कैंसर की जांच हो गई है, गठान को निकालना पड़ेगा, खर्चा आएगा लगभग 60,000 रुपए का बोला गया। मेरे पास पैसा नहीं था, क्या करें तो करें क्या? तब किसी के कहने पर बाबा देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा और भगवान भोलेनाथ पर भरोसा करा। किसी ने कहा टीवी पर आस्था चैनल पर कथा आती है, सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। गुरुदेव टीवी के माध्यम से कथा सुनी, एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना चालू करा, जल का सेवन करना शुरू करा, पीना चालू करा और 3 से 4 महीने में मेरा पूरा रिपोर्ट नेगेटिव आ गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मेरा कैंसर पूर्ण तरह से समाप्त हो गया। ये जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा। क्या करता है शिव? आप भगवान, उन्होंने लिखा है, हम रिपोर्ट भी लगा रहे हैं इसके अंदर, पूरी रिपोर्ट भी लगा कर भेजी। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। आप शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर लोटा जल चढ़ा रहे हैं। शंकर भगवान के शिवलिंग का यदि आप स्पर्श भी ना कर पाए, कोई बात, स्पर्श भी ना कर पाए तो कोई बात नहीं है। आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जब लोटा भर कर लेकर जाते हैं, अपना हाथ में, अपने घर से जब लोटा लेकर जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, उस लोटे पर अपना हाथ आता है। देखो हाथ के निशान बड़े काम आते हैं, बड़े काम। आधार कार्ड बनता था ना पहले, आधार कार्ड बनता था तो थंब लगाए जाते थे, उंगलियों के निशान ऐसे 5 उंगलियां लगाकर ऐसे देखा जाता था, 4 उंगली। फिर नेत्र, रजिस्ट्री कराने जाओ तो हाथ के थंब लगवाते। बोलो बोलो सही है कि गलत है? थंब लगवाते। कोई भी काम है तो उसमें थंब की जरूरत पड़ती है। हाथ के निशान मूल होते हैं। जब हमारे पानी के लोटे पर हमारे हाथ के निशान हो जाते हैं और हम देवाधिदेव महादेव को जब जल समर्पित करते हैं तो बाबा हमारे हाथ की उल्टी रेखा को सुलटी कर देता है, सुलझा देता है और वो रेखाएं सीधी हो जाती है। वो रेखाएं सीधी, क्या नहीं देता शिव, क्या नहीं प्रदान करता। रेखा कैसे नहीं सुधरती? एक पत्र और है, देखो जरा कितना सुंदर पत्र है, वो भी देखिए। जमुना रमेश सिन्हा, जरा गांव का नाम बोलो पढ़ के। बोलो जम के तो बोलो। मरकतुल्ला, हाँ वो ठीक है। कच्चे जिला बालोद, ठीक है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिनका ये पत्र है। जमुना रमेश सिन्हा, मरकतोला, कच्चे जिला बालोद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है और बच्चा आया हो साथ में तो उसको लेकर आ सकती है। मेरी शादी 2014 में हुई थी। अभी क्या चल रहा है? 25। 2017 में मेरा गर्भ ठहरा। 9 माह पूर्व के पहले ही 7 महीने में पुत्र की प्राप्ति हुई। वह स्वस्थ न होने के कारण चला गया। फिर 2019 में मुझे 2 जुड़वा बच्चे हुए, वो भी अस्वस्थ होने के कारणवश
वो भी समाप्त होगा। मैंने आस पड़ोस में शिव महापुराण की कथा के बारे में सुना। 2023 में बालोद में शिव महापुराण की कथा में पहुंची, बाबा के पंडाल में आकर अपने मन की बात कही और भगवान से अपने दिल की बात कही। खूब रोई क्योंकि मेरे इतने बच्चे चले गए, किससे कहूं मैं। कथा सुनती रहती, रोती रहती। बैठी हुई एक महिला ने कहा, क्यों रोती है? मेरे बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं। कहा, यहाँ की मिट्टी, पंडाल की मिट्टी को तेरे गर्भ पर लगा, बाबा देगा अब की बार, स्वस्थ देगा। बाबा की ऐसी कृपा हुई, अगस्त 2024 में मेरा गर्भ ठहर गया और मैं पहुंच गई भगवान की कथा में धमतरी, और वहां की मिट्टी को मैंने अपने गर्भ पर लगा लिया। गुरुदेव, 13 अप्रैल 2025 को मेरे गर्भ से जब बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद भी बच्चा फिर पुनः कुछ महीने पहले हो गया, लगने लगा कि अब ये नहीं बचेगा। पर कहते हैं शंकर भगवान भाग्य की रेखा बदल देते हैं, और शंकर भगवान के कथा का पंडाल की मिट्टी किस्मत बदल देती है। वही हुआ, मेरे बाबा ने मेरे गर्भ की लाज रखी और अब मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। शिव तत्व किसको कहते? कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता। जोरदार ताली बजाओ। कैंसर की रिपोर्ट नील हो गई, ये शिव की कृपा है, उदारता है। हमारे बीच में भानु प्रतापपुर से विधायक महोदय श्रीमती सावित्री मांडवी जी आई हुई हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं वो व्यासपीठ का पूजन करें। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया। भंडार काशी वाले ने। कृपया कम लोग आए, केवल विधायक महोदय के साथ में 1-2 लोग आए, उसके सिवाय ज्यादा लोग ना आए। कर दिया माला मार काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया मारा मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय विधायक महोदय।
श्रीमती सावित्री जी मांडवी, विधायक भानु प्रतापपुर, छत्तीसगढ़। शिव तत्व में भगवान देवाधिदेव महादेव की सेवा में, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने में, शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने में, वो शक्ति, वो बल होता है। किस जगह पर कब काम आता है आपको भी समझ में नहीं आता कि वो बल कहाँ है, वो शक्ति किस जगह काम है। जरा उत्तर दीजिएगा, आप लोगों से पूछें, आप लोगों ने आज भोजन करा है? घर पे खाना खाया कि नहीं खाया? जम के तो बोलो, खाया। ठीक है। 4 महीने पहले खाना खाया था? जम के तो बोलो, खाया। 4 महीने पहले 6 तारीख को आपने क्या खाया था? किसी को याद है क्या? नहीं। हमसे पूछोगे तो हमको भी याद नहीं। ठीक है, जैसे आप हो वैसे हम भी हैं। हम ऐसा संकोच बस कर बोलना मत ही 1%, बिल्कुल संकोच में मत बोलो। आप तो उत्तर दो, हमारे जैसे हो और हम तुम्हारे जैसे। आज खाना खाया? खाया। 4 महीने पहले 6 तारीख को आपने क्या खाया था? ना हमको याद ना आपको याद। पर 4 महीने पहले 6 तारीख को जो तुमने खाया था, हमने खाया था, वो हमारे शरीर में रक्त बनकर आज भी घूम रहा है। जो खाया था, जो बेकार था, वो तो निकल गया, पर उसकी जो बूंद बूंद रक्त बनी वो हमारे शरीर में आज भी घूम रही है। आज भी घूम रही है वो बूंद हमारे शरीर में, आज भी रक्त की बूंद भ्रमण कर रही है। कितने महीने पहले की? जम के बोलो। 4 महीने पहले जो खाया था, उसके खाए हुए भोजन से, ग्रहण करे हुए भोजन से जो रक्त बना था, उस रक्त की बूंद हमारे शरीर में आज भी भ्रमण कर रही है, घूम रही है, शरीर को ऊर्जा दे रही है। भले वो बूंद आज की नहीं, पुरानी है, पर काम आज भी आ रही है। उसी तरह तुमने अगर कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुना है, तुमने 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया है, तो तुम्हारा चढ़ाया गया जल और तुम्हारी इस कच्चे गांव में सुनी हुई कथा एक ना एक दिन तुम्हारे काम जरूर आएगी, तुम्हारे सामने खड़ी होगी। एक दिन वो तुम्हारे सम्मुख में आएगी, जब तुम्हारी दुख की कोई घड़ी होगी, कोई पल, कोई क्षण, कोई कष्ट का होगा, कोई तकलीफ का होगा, तब तुम्हारे को याद आएगा, मैंने कच्चे गांव में कथा सुनी है। वहां की मिट्टी को मैं आरती होने के बाद, जब आरती पूरी हो गई, आरती होने के बाद जब मैं वहां से चली, तो वहां की मिट्टी को मैंने अपने शरीर पर लगाया था। वहां की थोड़ी सी मिट्टी मेरे पास में रखी है। मैं कंकर शंकर की पूजन कुबेरेश्वर धाम कर आई थी। मैं कुबेर भंडारी के यहाँ सीहोर गई थी, वहां मैंने कंकर शंकर की पूजन करी थी। वहां से मैं रुद्राक्ष लाई थी, कंकर लाई थी। वो कंकर मेरे पास रखा है। मेरे तकलीफ नहीं रह सकती। अगर तकलीफ आई है, कष्ट आया है, दुख आया है, तो निश्चित है कि वो दुख मिटेगा जरूर। और तुमने उस कंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, रुद्राक्ष को गलाकर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करा, पंडाल की मिट्टी को शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। बेटे ने कहा, मम्मी मुझे ये तकलीफ है, मेरा ये काम अटक रहा है, और तुमने कहा चिंता मत कर, ये रुद्राक्ष लेकर जा, बाबा पूर्ण करेगा। और बाबा ने पूर्ण कर दिया। वो काम आएगा, आज नहीं तो कल, पर आएगा, आएगा। बस संजो कर रखो इस शिव महापुराण की कथा।
पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा कि उसने मंत्र गलत पढ़ा, मैं मानती हूं, पर संसार में ना जाने कितने लोग हैं। इस कलयुग में, इस कलिकाल में कोई जरूरी है कि सब अच्छे से मंत्र का उच्चारण कर लेंगे? इस कलयुग में क्या सभी बहुत विद्वान हो जाएंगे, मंत्र का जाप कर लेंगे? सब एक जैसे नहीं हो सकते प्रभु। कोई वन में रहेगा, कोई जंगल में रहेगा, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है। किसी के मुख से ना जाने मंत्र सही निकले ना निकले, भोले बाबा एक कृपा कर दो ना, इन सबका कल्याण हो जाए, ऐसा कुछ कर दो ना। तब भोलेनाथ जी ने उसी समय पार्वती मैया को वचन दे दिया, सुन पार्वती, मैं विश्वनाथ काशीपति, काशी की धरा पर, हे जगत जननी जगदम्बा पार्वती, तुझे वचन देता हूं, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य चाहे मंत्र बोले ना बोले, कुछ बोले ना बोले, वो अपनी भाषा में जो बोलेगा मैं उसको मंत्र समझ लूंगा और उसका कल्याण कर दूंगा। उसको मंत्र समझूंगा, उसका कल्याण कर दूंगा। जब आप हाथ जोड़कर बाबा से कहते हो ना, बाबा मेरा सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। अब दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी तुम ये मन ये बात बार बार बोलते हो, भजन की लाइन है, भजन की लाइन है। भजन की लाइन नहीं है। जब हम कोई चीज बार बार बोलते हैं तो वो भजन नहीं रहता। जब हम कोई बात बार बार बोलते हैं वो केवल एक भजन की लाइन नहीं रहती, वो मंत्र हो जाती है और उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भोला सब दुख काटो। आप भी बोलो, जितने बैठे हैं पीछे आगे दाएं बाएं सारे पंडालों के बाहर जितने बैठे हैं, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, पंडालों में जगह नहीं है, एक बार प्रेम से बोलो, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो आवाज नहीं आ रही है, तुम चुप रहो। ओ बहुत बढ़िया। बाबा से प्राप्त ये केवल स्तुति नहीं है, केवल ये भजन नहीं है, ये हमारी मंत्र साधना, मंत्र साधना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शायद पूरी दुनिया में उठा के देख लेना, किसी मंत्र का विरोध हुआ है तो सबसे ज्यादा इसी मंत्र का हुआ। लोग स्वीकार ही नहीं करते। सियोर वाले महाराज ने मंत्र बनाया है, खुद का मंत्र है, ये कोई मंत्र है क्या? इसको बोलना चाहिए क्या? ये मंत्र की गिनती में नहीं आता, ये मंत्र नहीं है। हम हाथ जोड़कर बोलते रहे कि शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की खरीदो, विद्येश्वर संहिता निकालो, उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो तो तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। कितना विरोध हुआ, सारे ना जाने कितने कितने बड़े बड़े लोग इस मंत्र का विरोध कर दिया। यह मंत्र नहीं है, सियोर वाले महाराज ने बनाया है, सियोर वाले महाराज का बनाया हुआ है, सियोर वाले महाराज बोलता है, सियोर वाले महाराज का है। अरे भैया, अगर प्रेम से मरा 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 बोला तो राम जी का दर्शन हो गया, तो ये तो मंत्र की प्रधानता है।
आप दिल से जब पुकारोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। ये सियोर वाला महाराज नहीं कर रहा, ये विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण की कर रही है। गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान पर जाओ, एक शिव पुराण की पुस्तक, एक पोथी खरीदो और उस पुराण को खोलो, विद्येश्वर संहिता को खोलो और पढ़ो। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलने वाले के मुख का दर्शन करने वाले के सारे पाप एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं और उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। यह शिव पुराण में लिखा, यह शिव पुराण में वर्णित किया गया। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंभो।
शंभो समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को सिहोर वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। भोले शंभो। कुछ कमी नार मानो की, कुछ कमी नार मानो की, कुछ कमी नार मानो की, कुछ कमी नार मानो की। तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए
कटार तेरे नैनों की मुझको मदहोश बनाए, कटार तेरे नैनों की मुझको मदहोश बनाए, कटार तेरे नैनों की। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, भक्तों के तुम रखते हो भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डारे तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों को डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते 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 चलो। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, भाव से बाबा को रिझाएंगे और जो अपने मन की कामना है वो बाबा से कहें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ,
और दिल से बाबा को प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं।